तो बर्क साहब चाहे भले ही कितने भी नाराज हो जाए, लेकिन योगी की पुलिस को पता है कि जो ऐसे उपद्रवी होते हैं उससे निपटना कैसे है। लेकिन आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई, आखिर ये हालात क्यों पैदा हुए। तो दरअसल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर आपने कई बार पहले भी देखा होगा कि कुछ उपद्रवी ऐसे होते हैं जो त्योहारों की आड़ में उपद्रव करते हैं, दंगे करते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में तस्वीर बदली है। हालांकि अब भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर जो उपद्रवी हैं ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के अमेठी में, जहां पर कुछ ऐसे ही माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। अमेठी में जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे लगे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। देखिए कुछ शख्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी ओर से एक समुदाय विशेष पर नारेबाजी करने का यह आरोप लगाया गया कि कुछ एक समुदाय के लोग हैं जिन्होंने पुलिस के सामने नारेबाजी की। हालांकि पुलिस की कार्रवाई चल रही है अपनी तरफ से, लेकिन देखिए किस तरीके से कुछ लोग यहाँ पे माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जो नारेबाजी का वीडियो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। पुलिस ने इस घटना का संज्ञान भी लिया है। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर अपनी ओर से कार्रवाई भी की है, FIR दर्ज भी की है। इसके बाद से एक्शन में है अमेठी की पुलिस। तो देखिए आखिर कारण क्या है मुख्यमंत्री की हिदायत का। यही कारण है जिसके चलते मुख्यमंत्री बार बार ये हिदायत दे रहे हैं कि त्योहार मनाइए, लेकिन कायदे में रहिए और कायदे से नियमों के तहत रह के ही त्योहार मनाइए, किसी को परेशान मत करिए। और जिस तरीके के नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, इसके चलते एक दूसरे वर्ग के लोग भड़क सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, माहौल खराब हो सकता है। तो मुख्यमंत्री की चेतावनी का, हिदायत की जो सबसे बड़ी वजह है वो यहीं पर है। अब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अमेठी के, जिस तरीके से जहां पे नारेबाजी हो रही थी, वो अपने आप में तस्वीर जो है परेशान करने वाली है और चुनौती भी है, साथ ही उदाहरण भी है पुलिस के सामने कि कैसे चंद लोग मिलकर के प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं और करने में कई बार सफल भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो अमेठी का वीडियो दिखा रहे थे हम आपको, अब देखिए बिग वॉल पे देखिए इस तस्वीर को समझने की कोशिश करिए। देखिए हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो बताया जा रहा है अमेठी का। अमेठी की ये तस्वीर है जहां पर कुछ शख्स, देखिए एक शख्स इसमें यहाँ पे कंधे पे चढ़ा हुआ है, सबने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं। एक शख्स यहाँ पे बार बार देखिए अपने मुंह को छिपाने की कोशिश करता है, पसीना पोंछता है। लेकिन यहां पर इनकी ओर से वीडियो में नारेबाजी की जा रही है, और जो नारेबाजी है वो इसका जिक्र हम यहां पर कर भी नहीं सकते, जो नारेबाजी यहां पर की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है बताने के लिए काफी कि कुछ लोग, चंद युवक इस तरीके से प्रदेश की शांति में जहर घोलने का प्रयास करते हैं, और किस तरीके से जहर घोलने के प्रयास में वो कई बार सफल भी हो जाते हैं। और यही वजह है कि ऐसे युवकों को लेकर, ऐसे उपद्रवियों को लेकर के मुख्यमंत्री की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है। हालांकि इस घटना को लेकर के अमेठी के SP क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो आपने सुना अमेठी के SP को जो बता रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जो स्थिति पैदा हुई है, चाहे अमेठी की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री के हिदायत की बात करें, चाहे सपा सांसद की नाराजगी की बात करें, इन सबके बीच रिपब्लिक भारत के सवाल है, जो बहुत जायज सवाल है, वाजिब सवाल है। साथ ही साथ हम जिक्र कर रहे हैं अमेठी के उस वीडियो का भी जहां पे कुछ लोग नारेबाजी करते हैं, माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, और पुलिस वहां पे कार्रवाई की बात कर रही है। इस बीच रिपब्लिक के सवाल क्या है जरा वो भी जान लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, इनके जवाब मिलने भी जरूरी है। सवाल दरअसल ये कि भड़काऊ नारेबाजी का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो युवकों को भड़काता है? कौन इनको कहता है, बताता है, समझाता है और भड़काता है ताकि ये युवक आके सड़कों पे निकल के नारेबाजी करते हैं? सवाल दूसरा क्या है? सवाल ये है कि मजहबी नारों से माहौल बिगाड़ने की क्या कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से पूरे के पूरे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, बीते कुछ त्योहार शांतिपूर्ण संपन्न हुए, लेकिन ऐसे नारेबाजी के जरिए क्या कुछ लोग देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल नंबर 3 ये कि देश विरोधी मानसिकता को आखिर हवा कौन दे रहा है? आखिर कौन हवा दे रहा है? हालांकि हम यहाँ पे सपा सांसद को ब्लेम नहीं कर रहे, आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन जैसे वो डिफेंड कर रहे हैं इन युवकों को, या जैसे वो डिफेंड कर रहे हैं मुख्यमंत्री की हिदायत को, और वो यहाँ पे नाराज हो रहे हैं और वो ये कह रहे कि दरअसल अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो सवाल यहाँ पर ये भी जायज है। सवाल अगला क्या? सवाल अगला ये कि क्या कुछ लोगों के लिए संविधान से ऊपर है उनका धर्म? क्या उनके त्योहार की जो परंपराएं हैं, क्या उनके रिचुअल्स और क्या उनके मनाने का तरीका, सब कुछ क्या संविधान से ऊपर है? सवाल ये भी है। साथ ही अगला सवाल और क्या है? सवाल ये कि ऐसी देश विरोधी सोच पर आखिर कब चलेगा बुलडोजर? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि उत्तर प्रदेश में
योगी का जो बुलडोजर है वो जिस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाता है ये सबने देखा है, लेकिन ऐसे माहौल को खराब करने वाले लोगों पर किस तरीके से बुलडोजर चलेगा, ऐसी सोच पर कब बुलडोजर चलेगा, ऐसी बयान पर जो राजनीति होती है उस पर बुलडोजर कब चलेगा, ये अपने आप में सवाल है। इस बीच जो प्रतिक्रियाएं हैं नेताओं की वो भी सामने आ रही है, सुनिए। योगी जी ने जो बात कही है या जो और भी लोग कह रहे हैं, कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो वो श्रद्धा के साथ, शालीनता के साथ और शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसको भी अगर कोई इसको कम्युनल कलर दे रहा है तो वो ठीक नहीं है। इसलिए आप धार्मिक कार्यक्रम को श्रद्धा के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में पेड़ काटे गए हों या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। जनता को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा की सरकार ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। तो सुना आपने प्रतिक्रियाएं जो निकल के सामने आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन सीधे रुक करते ग्राउंड जीरो का हमारे साथ जुड़ के हमारे सहयोगी अजय दुबे। अजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से जो हिदायत दी गई, जो बातें कही गई, वो बेशक शांति बहाल करने को लेकर के थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो बताने के लिए काफी है कि दरअसल तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, साथ ही साथ इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल, जिस लहजे में नारा लगाया गया, एक तरीके से चैलेंज देने की कोशिश थी। अब पुलिसिया कार्रवाई तो इसको लेकर हो गई है, लेकिन साधु संत भी बेहद आक्रामक अंदाज में आगे आते दिखाई दे रहे हैं। जो बात कही गई, जिस हिस्से में कही गई, चुनाव के परिणामों तक उस बात को लेकर जाया जा रहा है कि जिस तरीके के उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणाम आए हैं, फिर एक बार इस तरीके की जो ताकतें हैं वो एक बार पनपती दिखाई दे रही हैं। ये सब भी बातें तमाम जो हिंदू संगठन है वो इस बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली है, 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नारेबाजी को लेकर और भी जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। तो ये घटना जिस तरीके से घटी है, राजनीतिक रोटियां तो सेकी जा रही है, लेकिन ये एक बार फिर से इस तरीके की विचार, एक बार फिर से इस तरीके के नारे बाहर आ रहे हैं, इनको लेकर भी सवाल उठ रहा है अजय। लेकिन इसी के साथ साथ दरअसल जो महीना है जुलाई का, अगस्त का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि जो देश भर से कांवड़ यात्री हैं वो निकलते हैं, यूपी के कई रास्तों को चुनते भी हैं। यूपी के भी जो लाखों श्रद्धालु होते हैं वो कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। इस बीच मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं, ताजिया भी निकलती है, हमने ये भी देखा है। कई बार हमने ये भी देखा है कि दरअसल इसी जुलूस का मौका लेकर के, सहारा लेकर कुछ लोग माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री मीटिंग तो कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की मीटिंग को लेकर, चेतावनी को लेकर, हिदायत को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टैंड है, अपने अपने मतलब है। बिल्कुल, कल के दिन भी न केवल पहले की जो फैसले लिए गए उनका असर देखने को मिला, कल के दिन कार्यकारिणी की बैठक में भी इसी मुहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही, इसी मुहर्रम के इंतजामों को लेकर, कानून व्यवस्था के पालन को लेकर और किसी तरह की रियायत को ना लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही थी। लेकिन ये जो अमेठी में घटनाक्रम घटा है, अब उसकी जो तमाम जाँच है, गिरफ्तारियाँ हैं वो हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कुछ घटा है इसमें क्या कोई ये जो सामने लड़के दिख रहे हैं केवल मनगढ़ंत होकर मनबड़ई में ये काम कर गए, या इनके पीछे कोई इनको प्रवोक करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, इन बातों की तफ्तीश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले भी बड़े अधिकारियों की बैठक की, उसमें तमाम जिले के जो अधिकारी हैं वो भी कॉन्फ्रेंस में जुड़े, वहाँ भी ये बात की गई जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है वो की जाए। लखनऊ में जो आजकल ताजिया के रात के समय जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो नारेबाजी की घटना है इसको लेकर एक्शन में लगातार कार्रवाई करती हुई पुलिस भी दिखाई दे रही है। तो अजय आपके पास वापस लौटेंगे इस बीच